वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सफर ये मैथमेटिक्स का है और सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, कहीं जहाज से आप गिर न जाएं। और सोचिए, जहाज से बंदा गिर जाएगा, क्या हो सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैथ की सवारी है लाजवाब, सुपर फास्ट है, लेकिन खतरा भी है। तो ध्यान से, हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड और आप सब दोस्तों को मालूम होगा स्पीड किसके बराबर है। स्पीड का मतलब है कितना डिस्टेंस चले हो, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस चले हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बिल्कुल बेसिक मैथ। फिर हम आगे एडवांस पे जाएंगे। दूसरा, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, टाइम की फॉर्मूला क्या है, किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। कोई ये ना समझे कि लाया कहां से सर ने। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, कितने होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। दोनों जाएंगे, 2 5 10, 2 18 कितना बनेगा? 36। तो यहां से आया 5/18, याद रहेगा। और अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 18/, यहाँ मीटर स्मॉल है तो 5 ऊपर रहेगा, किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर रहेगा। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अरे दिल में उतर रहा कि नहीं उतर रहा? और जहां तक एवरेज स्पीड की बात है, बताइए एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस कितना चले हैं, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। और अगर दो स्पीड दी जाए, एवरेज स्पीड अगर दो स्पीड दी जाए तो शॉर्टकट तरीका क्या है? ट्वाइस S1 अपॉन S1 प्लस, यानी कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों स्पीड का सम। तब जब सवाल में सिर्फ दो स्पीड दी जाए और पूछा जाए एक गाड़ी यहां से जा रही है लद्दाख को 60 किलोमीटर पर आवर पे, वहां से आती है 40 किलोमीटर पर आवर पे, बताओ एवरेज कितना है? तो क्या करोगे? 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड में करोगे 60 प्लस 40, आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया जी? एक और है, अगर 3 स्पीड दी जाए, कितनी बेटा? तो क्या करोगे मियाँ? 3 S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 S2 S3 और यहाँ ऑल्टरनेट चलना है। S1 को पहले S2 से, S2 को फिर S3 को, ऐसे सर्कल चलना है। S1 S2 S3 S1 S2 S2 S3 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 चलना है। करिए मल्टीपल जरा। S1 फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? बस ये तो लेना है, नोट कीजिए, ये बेहतरीन जानकारी में आगे बढ़ूंगा फिर। शाबाश। आज बढ़ते हैं बेहतरीन सवालों की और लाजवाब कंटेंट आपके लिए है। पहले नोट कर रहे हैं बच्चे, नोट करो अच्छे से, शाबाश। साफ साफ कॉपी पे नोट करना है। नोट कर दिया बेटा? ठीक है, मैंने आपके लिए आज जो कंटेंट आपके लिए लाया है, आपकी स्पीड को 10 टाइम एनहेंस करेगा। बस आप पूरे अटेंशन के साथ मुझे सुनेंगे।
हमारे पास कॉम्पिटिटिव दुनिया में कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी की, या लद्दाख के एलएसएसबी के बारे में, या केएसआरबी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका जेकेपी का हो, लद्दाख पुलिस का हो, अगर कोई भी आपका एग्जाम हो, तो सुने, इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कहां से इसके हॉट स्पॉट से पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि सवाल आता कहां से है। सबसे पहला सवाल जो इस पर आता है वो आता है नंबर 1 यूनिट कन्वर्जन पे। किस पे आता है? यानी कि जिसमें आपको बताया जाए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में, ये यूनिट कन्वर्जन पे सवाल आएगा। दूसरा, आपका एवरेज स्पीड पे सवाल आएगा। तीसरा, आपको इसमें ट्रेन प्रॉब्लम्स पे सवाल आता है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल जो एग्जाम हुए उनसे सवालात आपके सामने ले रहा हूं और आपको बताऊंगा कि हॉट स्पॉट्स को हम कैसे टच करेंगे। ध्यान सुनना, मेरे सामने पेपर है एसएससी का, सीएचएसएल का। किसका? सवाल लिखता है, मोहन ने डिस्टेंस कवर करी है 2.5 किलोमीटर बाय स्कूटर। किसे किया? 2.5 किलोमीटर कैसे चला? स्कूटर से, एट ए रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दोबारा सुनिएगा, मोहन ने क्या करा? बोले, मोहन ने क्या किया? स्कूटर से चला है। स्कूटर से कितनी डिस्टेंस ले रहा है ये? 2.5 किलोमीटर। बोलो बेटा, डिस्टेंस कितना दिया है? आराम से समझना, मैं दिमाग में नहीं दिल में जाएगा। डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी ले रहा है? 30 किलोमीटर। यहां तक समझ गए सवाल? अब सवाल वाला पूछता क्या, जरा देखते हैं। कहता है द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन मिनट्स इज। पूछा गया, बताओ मोहन ने कितना टाइम लगाया। मोहन का टाइम लगाओ, मगर दिया है, निकालना किसमें है? यही है पहला टाइप ऑफ सवाल यूनिट कन्वर्जन पे। मैथ को पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, वरना ये ठूस ठूस के मारता है। ठूस ठूस, कुछ फासला है ना, ठूस ठूस के मैथ मारता है। स्कूटर की डिस्टेंस कितनी है? स्पीड कितना है? टाइम। पहले बताओ टाइम की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिवाइड कैसे करेंगे? तो टाइम मिलेगा, बोले ना जी। ये है 2.5 किलोमीटर, ये भी कितना है? किलोमीटर पर आवर है ना। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट करेगा तो ये निकलेगा किसमें? आवर्स में निकलेगा। बताओ कितना आएगा? 2.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 30। 5 5 25, 5 6 5 1 5 2 तो कितना आएगा वो नीचे? 1/12 कितना होता है? ऐसे रखो भैया, काहे टेंशन ले रहे हो, ये आवर्स में आएगा। बोलो बेटा। यहां से कुछ बच्चे सोचते होंगे मास्टर जी ने कैसे लाया। दोबारा सुनाता हूँ, नर्सरी के बच्चों, ये पॉइंट के बदले में नीचे 10 आएगा। ऑलरेडी अपना 30 है जी। 5 5 5 6 5 1 5 2 नीचे कितना आएगा? यहां तक सबको आता है ना? बोलो भैया, ये भी सिखाना पड़ेगा। 5 को 5 से किया 25, 5 को 6 से किया, 5 को 1 से किया, 5 को 2 से किया, 2 को 6 से किया तो 12 आया। अब मुझे ये बात बताइए, ये 1/2 किस में है? 1/12 किस में है? मगर सवाल वाला किस में बोल रहा है? तो अब मुझे बताओ, कहानी याद करो।
मैंने कहा था कि जब किसी बड़े को छोटे में जाना हो, बड़े यूनिट को, तो बड़े के पास अकड़ है तो जाता अकड़ से ही है, अकड़ बोले तो मल्टीपल, क्या बोले तो, और छोटे को बड़े के पास जाना तो झुक के जाएगा, झुकना मतलब डिवाइड। तो बड़ा कौन है, आर है या मिनट है, आर को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि आर बड़ा है मिनट छोटा है, आर को मिनट में चेंज करने करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, किसे करेंगे बोलो, मल्टीपल बाय, तो यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से करेंगे, 12 को 5 से करें तो कितना लिखेंगे बोलो, 5। Whenever you're going to change a big unit to small one, आपको मल्टीप्लाई करना है, छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। आर को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट को आर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय, बड़े को छोटे में चेंज करो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, छोटे को बड़े में चेंज करो हमेशा डिवाइड करना है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। समझ गए बेटा? हमारी कोशिश है आपका मैथ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट हो। I want to make you strong to stronger and from stronger to strongest। तभी पढ़ने का यहाँ फायदा है। अब पहला समझ में आया? पहला सवाल पूछता है आपके जो कंप्यूटर एग्जाम है यूनिट कन्वर्जन पे। अब मान लो बंदे को पता है फॉर्मूला क्या लगना है, भैया फॉर्मूला का पूछा ही नहीं हमने तो पूछा है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता ही नहीं आता है। एग्जामिनर को पता है कि यू नो फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और मुझको आवर्स में नहीं, मुझे मिनट में चाहिए, और तुम्हें मैं अब दूंगा मिनट में, पूछूंगा बताओ आर में, ऐसा सवाल भी आएगा। एम आई राइट? तो ये यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। आपको मैंने शॉर्टकट बताया, बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे को बड़े में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे। मेरा सबको समझ में आया जी? अंडरस्टूड? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, सारे मैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं। एक एथलीट है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 900 मीटर 10 सेकंड में, 10 मिनट में। 900 मीटर कितना कर रहा है? 10 मिनट में। पूछा गया बताओ स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर में। बताइए सवाल किस टॉपिक पे है? यूनिट। हाँ, मेरी बातें याद रखो, एग्जाम में यही छपेता है। आपके पास पेन कॉपी है बेटा? व्हाइट शीट दे दीजिए और पेन दे दे अपने दोस्त को, ताकि ये भी लिखे। हमारे यहाँ क्लास में जो भी आता है, चाहे वो डीमो के लिए क्यों ना आया हो, यहाँ बातें जरूर सीखोगे। ठीक है? इस प्लेटफॉर्म से लाखों बच्चों ने फायदा हासिल किया, तो आप क्यों नहीं करेंगे? 900 मीटर चलता है, ये कितने में? टीना जी बोलिए कितने में? 900 मीटर कितने में? अच्छा, स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना है? बड़ा मीटर लिखो साथ में, नीचे कितना है? मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था हमारे यहाँ मैथ में फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स नहीं, मैथ। फिजिक्स में मीटर पर मिनट भी यूनिट है, फिजिक्स में मीटर पर सेकंड भी है, किलोमीटर पर सेकंड भी है, इसमें यूनिट है। और मैथ में सिर्फ 2 यूनिट एक्सेप्टेबल है। शुरू का दिन याद करो, मैंने कहा था एक है किलोमीटर पर आवर, एक है मीटर पर सेकंड।
इसके अलावा मैथ में और कोई स्पीड का यूनिट है ही नहीं एक्सेप्टेबल। छोटा यूनिट है मीटर पर सेकंड, बड़ा यूनिट है किलोमीटर। इसके अलावा मैथ किसी यूनिट को मानता ही नहीं। समझ गया बेटा? अच्छा एक बात सुनो, अब मैं कहानी सुनाने लगा हूं, सुनने तवज्जो से। ऑफिसर है और मुलाजिम है। ऑफिसर है और है, बताइए ईमानदारी से, मुलाजिम ऑफिसर की सुनता है या ऑफिसर मुलाजिम की सुनता है? सर्वेंट बॉस की सुनता है ना, कि बॉस ही सुनता है सर्वेंट की? सर्वेंट हैज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ बॉस, यू नो। क्लर्क हैज टू फॉलो मैनेजर। ये जो ऊपर हमारा होता है, इसे ये जो न्यूमरेटर है ना, ये बॉस है। क्या है? अरे भैया ये क्लर्क है। क्लर्क को किसका सुनना है? ऑलवेज रिमेंबर माई स्टोरी। जो बॉस का यूनिट है, जो बॉस का डिनोमिनेटर को उसी हिसाब से अपने आप को बदलना है। मिसाल के तौर पर मैंने पूछा है बॉस बता क्या है, कहा मीटर मैं हूं, मैं अपने साथ सेकंड से ही प्यार करूंगा। मीटर को जचता नहीं, अपने को मीटर से दोस्ती आई नहीं, अपने को प्यार किससे है? सेकंड से। तो मैं मीटर के ही हिसाब से चेंज करूंगा ना डिनोमिनेटर को। बोलो भैया, ऑलवेज चेंज डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर, डोंट चेंज न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। टेक्निकल मैथ बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने सालों भर पढ़ाया है। अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी मैथ में आपकी लिखी होंगी किताब में, नहीं ना। सुनो, न्यूमरेटर को बदलना नहीं है, डिनोमिनेटर को बदलना है। न्यूमरेटर को प्यार किससे है? सेकंड से। मीटर की दोस्ती किससे बेटा? किलोमीटर की दोस्ती किससे है? अब किलोमीटर के सामने में मिनट जोड़ दूंगा, चलेगा? आर को बदलना पड़ेगा, ऊपर नहीं बदलना। समझे बेटा? अब सुनिए, तो मुझे ये नीचे मिनट को किससे बदलना पड़ेगा? बोलो किसमें? अब मुझे बताओ, मिनट बड़ा है या सेकंड बड़ा है? तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा, डिवाइड। मेरी कहानी नहीं है, आप याद रखें। बड़े को छोटे में चेंज करना हो, बोलो नर्सरी के बच्चों, किसमें? और छोटे को बड़े में चेंज करना हो तो डिवाइड। अब यहां मल्टीपल करेंगे। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखूंगा स्पीड अब 900 मिनट डिवाइड बाई 600 सेकंड। अब किसे बना बोलो ये? बोलो ना जी, किसे बना? मीटर। पर मेरा आंसर किसमें आना चाहिए? हाँ, वहां से मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड पढ़ने के लिए सर ने तूफानी स्कीम बताई है। अब सुनो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये बनेगा 9/6। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाना है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर रखते हैं, 5 नीचे, है ना? तो 18 ऊपर रखेंगे, 5। यू गॉट इट? कितना बनेगा शबाश? बोलो शबाश। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, कितना बनेगा? 27/5। यहां से करना नहीं आता तो बेटा ऐसे डब्बा बना लो। 5 5 5 ज़ा, अगर मुझे कोई बोलेगा सर बेसिक मैथ, इससे बेसिक क्या ही कर लूं, माइनस करते तो कितना आएगा? 2। इधर आएगा 0, तो 4 करेंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब है 5.4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेप वाइज पढ़ाया, समझ में आया बेटा? इम्तियाज लिखते हैं, सर मेरा फ्रेंड आपसे स्टडी कर रहा है जीडी में, उसने नंबर लाए हैं 100 से ऊपर सर, अभी फाइनल लिस्ट का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बच्चे यकीनन अगर मेहनत करेंगे तो हम ना दिन देखते ना रात देखते हैं। और ये इतनी सिलेक्शन आती कहां से? कभी अंदाजा किया करो, आपका सर सोता कम है आपके चक्कर में। मैं कल रात भी लाइव आने वाला था, जब मैंने फिर घड़ी देखी 11:30 बज गए, मुझे लगा आपकी नींद खराब करना अच्छा नहीं है।
क्योंकि मैं यहाँ से फ्री होता हूँ रात के लगभग 9 बजे, फिर घर पहुंचते बंदा कम से कम 10-15-20 मिनट तो लग जाते हैं, फिर खाना वगैरह, तो फिर थोड़ा सा माइंड को रेस्ट, 10:30 बज गए, फिर आपके लिए स्टडी कंटेंट मैनेज करना, पहुंचते 11 बजे, फिर मैं लाइव आता हूँ। आप समझ गए? वरना अपने को टाइम मिलता तो मैं 7 बजे लाइव करता शाम को। यहां तक समझ में आया सबको? ईमानदारी से बोलो बेटा। अब मैं तो ये नरमी से सिखा रहा हूं ना, अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो आप सिर्फ हाथ चलाने की देरी है। अब जब स्पीड एग्जाम में डिटरमाइन करोगे तो ऐसे देखो बेटा, शाबाश, पहले क्या लिखा था? 900/10, 60 से किया तो कितना बनेगा? 900/600, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई किससे किया बोलो? 18 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 3 2 3 9, 2 1 2 9, 27/5 कितना आएगा बोलो? 5.4 किलोमीटर/आवर। इसका आंसर हो गया। किस स्पीड आपको एग्जाम में चाहिए? वो तो मैं समझाने के लिए मीठे मीठे तरीके से बोल रहा हूं। हाँ कहते हैं साहब कि हम रात को सोते नहीं, सिर्फ लाइव आया करें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, शाबाश। अब मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं। ठीक है, 18/5 कहां से आया? 18/5 कहां से आया बेटा? किलोमीटर/आवर ले लिया है, 1000 मीटर होता है इसमें, और इतना होता है 3600 सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, सर दोस्त है, इतनी बार समझना हो समझ लो। किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में चेंज करो तो 18/5 आता है। एक की बार याद रखना आज। नेक्स्ट, एक सवाल और है, मोहन के बारे में सवाल है। मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस। कितने डिस्टेंस है? 3 इक्वल डिस्टेंसेस। मोहन ट्रेवल कर रहा है कितने? मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस, 3 इक्वल डिस्टेंसेस है। पहले अगर 10 मीटर चला, फिर 10, फिर 10, 20, 20 तो 20, जो भी दिया होगा। एट स्पीड्स, अब बताना है, 3 इक्वल डिस्टेंस चल रहा है लेकिन स्पीड अलग अलग है। पहली स्पीड है 12, 18, 24, यानी कि ऐसे यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां गया। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, इसके बराबर है। पहले चला कितना बोला मैंने? 12 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर/आवर, फिर 24 किलोमीटर/आवर। अलग अलग जगह पर, मान लो जम्मू से ये कश्मीर चला 12 किलोमीटर/आवर। ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं मान लो जम्मू से कश्मीर जितना डिस्टेंस है, उतना कश्मीर से फिर आगे ले लो आप लद्दाख, एग्जाम्पल। फिर लद्दाख से आगे देखो आप कोई और इलाका ले लो। कौन सा? पेंगोंग लेक, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हालांकि डिस्टेंस अलग अलग है, जस्ट आपको समझाने के लिए। यहां से इधर एक स्टॉप पे गया, फिर अलग स्टॉप, फिर अलग स्टॉप, स्पीड मगर अलग अलग रखी है। पहले स्टॉप तक पहुंचा तो 12 किलोमीटर/आवर की रफ्तार थी, फिर और एक्सेलरेट किया गया है, एक्सेलरेट किया तो 18 हो गया, फिर कितना किया? अपनी स्पीड को ये चेंज कर रहा है। फिर पूछा गया है, इफ ही टेक्स ए टोटल ऑफ 13 आवर्स, अगर टोटल इसको लगता है कितने टाइम, टोटल टाइम दिया है 13 आवर्स का। समझ गए बेटा? मैं सवाल लिखता ही नहीं हूं, आपको समझाता हूं। लिखने के लिए सवाल तो आपके पास लाखों है, तो समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से। मोहन ने 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर लिए हैं, और पहला वाला चला है 12 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से, दूसरा 18, तो फिर 24 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से। टोटल टाइम कितना है? 13 घंटे। अब पूछा गया है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। मैं बताऊं आपको ये सवाल किसका है, या आप बताओगे मुझे? मैंने लिखा था 3 हॉटस्पॉट है, कितने बताए? एक बताया यूनिट कन्वर्जन पे, दूसरा बताया एवरेज स्पीड पे। सवाल एवरेज स्पीड का है, आप समझ रहे हैं? डॉक्टर के पास मरीज आता है ना,
जो अच्छा डॉक्टर होता है वो देखकर ही बताता है कि क्या मसला है, प्यार हुआ है या धोखा खाया है, बता देता है ना। डॉक्टर को बोलो माइग्रेन क्यों है, वो बता देता है बेटा, बहुत बहुत दुख से है। अब सुनिए, एवरेज स्पीड क्यों बोला मैंने बेटा? एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन अब आप बोलोगे सर जी एवरेज स्पीड तो दी ही नहीं है, हमें तो दिया है सिर्फ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कहां से निकलेगी, तो पता ही नहीं है ना? सवाल है ना? एक काम कर ले, छोड़ो इस चीज को, मुझे एक बात बताओ, यहां डिस्टेंस मालूम है? नहीं ना? अगर मैं डिस्टेंस को z मान लूं तो ये भी कितना आएगा, तो ये भी कितना आएगा, ठीक है ना? तो ये कोई वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, जो दिल करे। अब सुनना, यहां से मुझे टाइम निकलेगा t1 टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है z अपॉन 12, t2 कितना आएगा बोलो, z अपॉन 18, t3 कितना आएगा? कोई बच्चा आप में से ये ना कहे कि मास्टर जी कहां से आया, बोलोगे नहीं ना? आराम से बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। z और z, यहां पे z को डिवाइड किसे किया, इस वाला टाइम निकलेगा, ये वाला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा? डिस्टेंस को डिवाइड किसे करोगे, टाइम निकलेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करो टाइम से, स्पीड से, तो ये आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन सभी को जमा कर दूं, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये t टोटल मिलेगा। t टोटल कितना दिया है, 13 आवर्स दिया है, तो t1 कितना आएगा, z अपॉन 12, z अपॉन 18, z अपॉन 20। समझ में आ रहा जी अच्छे से? 13 को ऐसे लेंगे, z को कॉमन कर देंगे, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 24। एम राइट? बोलो जी, इन सभी का एलसीएम करना आएगा, कितना एलसीएम बनता है शाबाश? एलसीएम किसका, 12 का, 18 का और 24 का। 48 कैसे आएगा बेटा, 18 42 करेगा नहीं, 72 करेगा, करेगा? 12 को करेंगे 6 से 72, 18 को 4 से, हाँ जी, 24 को 3 से, कितना बनेगा बोलो, 70। करो ना जरा, 12 को करो किससे, 6 से, 18 को करो किससे, 4 से, 24 किससे करोगे? आप समझ में आया? तो यहाँ ऊपर क्या लिखना बोलो, 12 किसे करेंगे, अरे नीचे क्या लिखेंगे, 72, इधर क्या लिखेंगे, 6 ऊपर, 4 ऊपर, यह आया z, इसके बराबर 13 के, बोलो ऊपर कितना आएगा, 13 आएगा, बोलते नहीं हो। 13 इज इक्वल टू 13 z अपॉन 72, कैंसिल हो जाएगा, तो z कितना आएगा, 72 किलोमीटर एक z है, लेकिन 3 z कितना बनेगा, 72 प्लस 72 प्लस 72, तो कितना आएगा, 6 7 7 14 प्लस 7 कितना आएगा, 7 7 14 प्लस 7 कितना आएगा, 216 किलोमीटर इज द आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, समझ गए? मैं भी क्लास में आया हूं, अभी 30 मिनट हुए हैं। दोबारा बोलूं, चलिए दोबारा बताता हूं। हमारे पास मेन जो सवाल था वो ये था कि जनाब 3 इक्वल डिस्टेंसेस दी गई थी, तीनों डिस्टेंसेस में समय अलग, स्पीड अलग अलग दी गई थी, तो यकीनन अगर स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग होगा, है ना? अगर डिस्टेंस सेम चल रहा है लेकिन स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम। अब यहाँ 12 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम यहाँ अलग होगा, यहाँ टाइम अलग होगा, और यहाँ टाइम, यहाँ सबसे कम टाइम, फिर उससे कम, और फिर
है ना। जब जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम निकलेगा, तभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 6, 4 और, समझ में आ रहा है। अब चूंकि मैंने क्या करना, मैंने टोटल टाइम दिया था 13 घंटे, मैंने इसका टाइम निकाला, इसका निकाला और इसका निकाला, कैसे बनेगा? T1 की क्या बनेगा? T1 बनेगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन, तो ये बना Z 12 12। अब सारा टाइम दिया है T, तो T1 T2 T3 को मिलाएंगे, तो ये बनेगा 13, इनको जमा कर देंगे, Z कॉमन कर देंगे, इनका एलसीएम कर देंगे, एलसीएम आया 72। बोलो जी बेटा। अब बताओ मुझे 12 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से, 30 18 को किससे, 4 से, 24 किससे, इन सबको जमा किया तो 13 आया। अब 13 13 से कट जाएगा, ये 72 इधर जाएगा, तो Z कितना आया? तो 72 एक हिस्सा है, तो 3 हिस्से प्लस कर दूंगा तो कितना बनेगा? ये इसका आंसर आएगा। तो में सब बच्चों का आया है? अगर नहीं तो तीसरी बार और समझा दूंगा, लेकिन यहां से समझ के जाएंगे। दोबारा सुन लो बेटा, मुझे मालूम है मैथ में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, पर कोई नहीं, हम आपके दोस्त से दोबारा बताएंगे, टेंशन नहीं। अलग अलग बच्चे का अलग अलग पिकअप पावर होता है। ये Z और Z ले लिया, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, फिर 18 किलोमीटर पर आवर है, और फिर कितना है बेटा? याद रखना, टोटल टाइम दिया हुआ मुझे कितना? 13 घंटे दिया। 13 घंटे कैसे बनेगा? इसका टाइम T1, इसका टाइम T2, इसका टाइम T3, है ना। अलग अलग स्पीड पर अलग अलग टाइम होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर यहां से मेरा घर जितना दूर है उतना ही घर से वापस का भी दूर है, यहां से मैंने स्पीड कम रखी, टाइम ज्यादा लगेगा, वहां से आते हुए स्पीड ज्यादा रखी तो टाइम, समझ गए। अब 12 किलोमीटर पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होगा, फिर 18 पे टाइम और कम होगा, फिर 24 पे टाइम सबसे कम लगेगा, समझ गए बेटा। तो टाइम कितना आएगा? T1 वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? Z अपॉन 12। फिर आगे कितना आएगा? T2 बोलो, Z अपॉन टाइम 3 कितना आएगा? Z अपॉन, अब मैंने क्या गलत किया? टाइम टोटल दिया है 13 घंटे, तो 13 घंटे कैसे बनेगा? इन सभी को जमा कर देंगे, Z अपॉन 12, Z अपॉन 18, Z अपॉन, फिर मैंने क्या किया? 13 लिखा यहाँ, Z कॉमन कर दिया, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 18, 1 अपॉन, अब एक इसमें करना क्या होता है, आपने यहां लेना है एलसीएम, क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा बोलो? 72। क्या आएगा? 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, 4 से, और बाहर Z है तो ये आएगा 13। अब ये बनेगा 13Z, ये 13Z है, और नीचे 72 है, तो ये 13 13 कैंसिल हो गया, तो Z कितना आएगा? 72 एक हिस्सा है, ये भी 72, वो भी 72, तीनों को करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने बन गई? 216। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बच्चा ये कह रहा है सर मैं सॉल्व करता हूँ सवाल, लेकिन मुझे टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड एनहेंस होगी, समझ गए। अब ये सवाल अगर मुझे एग्जाम में आता तो मैं क्या करता? मैं इस तरीके से करता ही नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर यही सवाल दोबारा हमारी नजरों में आया तो हम इसको वहीं पुष्पा कर देंगे। देखो कैसे, अपने को स्पीड कितनी दी थी बोला? S1 कितना दिया था? 12 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना दिया है? और S3 कितना दिया है? जो स्पीड दी जाए ना, इनका डायरेक्ट निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना है बोलो? 72 को 3 से करो, कितना आएगा? ये इसका आंसर आएगा, समझ गए। तूफानी मैथ है जी। नहीं ये ठीक अब लग रहा है ना, जब पहले बेसिक पढ़ाया, वरना तो आप मुझे घर तक छोड़ने नहीं आते, तो पहले बता दो ये लाया कहां से, इसलिए जान बचाने के चक्कर में पहले बेसिक पढ़ाया। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ट्रेन प्रॉब्लम में भी काम आएगा। जब स्पीड ही दी हो और कुछ ना दिया हो, स्पीड से ही डिस्टेंस लिया जाएगा, उसके एलसीएम से। ब्रैकेट में लिख के रखो, जिन सवालों में डिस्टेंस में फंसूंगा वहां स्पीड के एलसीएम को डिस्टेंस मान लूंगा। अभी तो शुरुआत है बेटा, स्टारों से आगे जहां और भी है। अभी तो मैं मैथ में अभी बचपने में हूं, अभी तो आप आगे आगे देखो। अभी एक ही दम सारा नहीं ना आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेस बनेगी।
पद्मल हेमो, एम आई राइट? झूले। इम्तियाज जी आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ है, अभी मैंने पढ़ाया, पूरे दिल से पढ़ाया, अब आप सिर्फ इतने ही सवालों को लेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आपने घर पे इस कॉन्सेप्ट को 50-60 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके हाथ खुलता है। अब आपने मेरे खानदान के ऊपर बहुत एहसान रखा है, आपने सिर्फ इतना ही कर दिए है, गुरुजी ने बताया इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, फिर स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन अच्छा लगा। स्वाद आया सब बच्चों को? आज के सेशन को यहीं पर मुख्तसर रखता हूं मैं, यहीं पे। आपका दिल नहीं है जानने को, लेकिन क्या करे, तेरे जाने का गम। ठीक है, तो लव यू ऑल। यहाँ से सफर आगे का चलेगा कल, ठीक है? अब जिनको फाइनेंस अकाउंटेशन के हैं वो वेट करेंगे, और जिनका कॉमर्स वगैरह है, इरशाद अहमद बेटा, मेरे जितने लेक्चर आपके सामने ऐप पर मौजूद है, एक एक पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार फिर देखो, दर्द सारे खत्म हो जाएंगे। पूरा कोर्स होता है ना, ये डोज होता है, दवाई होती है बेटा, सुबह शाम लेना पड़ता है इसको, दूध के साथ, दही के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।